Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher, and today I am here to provide you one shot on the book that saved the earth. अगर आपका भी मोटिव है कि आपको इस चैप्टर को पूरा ना पढ़ना पड़े और स्टिल आपको इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट पॉइंटर, कैरेक्टर स्केचेस, थीम्स सब कुछ पता चल जाए ताकि आप इससे रिलेटेड हर शॉर्ट से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर तक आराम से आंसर कर सको, तो प्लीज मेक श्योर करना कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल. ऑन दैट नोट गाइज, मूविंग ऑन, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आज का सेशन फ्लो क्या होने वाला है. तो बच्चा पार्टी, सबसे पहले हम लोग द बुक दैट सेव द अर्थ की समरी डिस्कस करेंगे. देन वी आर गोना हॉप ऑन टू द थीम, अगर वहां से कोई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने बन के आ जाए, और लास्ट में हम कैरेक्टर स्केच को भी जरूर डिस्कस करेंगे. तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट चीजें हम इस एक वीडियो में ही करने वाले हैं एंड इट्स गोना बी अ वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो. All right then, let's start with a quick dose of motivation first of all. So beware of false knowledge. It is more dangerous than ignorance. कि भाई अगर आपके पास गलत नॉलेज है ना तो उससे ज्यादा खतरनाक रहना चाहिए, बिकॉज अगर आपके पास कुछ नॉलेज नहीं उससे ज्यादा ही वो आपके लिए हार्मफुल होगा. तो उसी से रिलेटेड कुछ ये चैप्टर भी है, तभी आज का हमारा कोट भी ऐसा ही था. चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं ये चैप्टर. तो बुक दैट सेव द अर्थ में ना बेटा होता क्या है कि ना आपको दिखाया जाता है फ्यूचरिस्टिक कहानी की, मतलब फ्यूचर में बोला जा रहा है कि 25th सेंचुरी चल रही है और ओपनिंग में ही हम लोगों को एक हिस्टोरियन दिखाई दे रही है जो 25th सेंचुरी में है. शी इज सेइंग कि आप लोगों को पता है कि 20th सेंचुरी में हमारे ऊपर एक मार्शियन इन्वेजन हुआ था, यानी मार्स से जो लोग आए थे वो हम पर अटैक करने आए थे, बट समथिंग हैपेंड जिसकी वजह से वो मार्स का पूरा इन्वेजन फेल हो गया. ठीक है, तो उसके बाद वो बोलती है कि आप सब प्लीज हिस्टोरोस्कोप भी देखिए. दिस इज अ इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर जब आप झांकते हो तो आपको पास्ट में जैसी भी चीजें हुई हैं वो एग्जैक्ट दिखने लगती हैं. तो वो हिस्टोरोस्कोप में जब सारी की सारी ऑडियंस देखती हैं तो उन्हें कुछ ऐसा नजारा दिखाई देता है जिसके अंदर सबसे पहले दो कैरेक्टर्स उभर के आते हैं, जिसमें से पहला होता है थिंक टैंक. उसका बड़ा सा बलून टाइप का हेड होता है, ही इज वेरी एरोगेंट, ही इज प्राउड इन नेचर. और दूसरी उसकी असिस्टेंट है नूडल, और नूडल जो है वो बहुत प्यार से उसका बहुत शानो शौकत से स्वागत कर रही है कि हमारे राजा जी आप तो सबसे महान हो. तो ये बेसिकली मार्स में लीडर उनका राजा है. ठीक है, और वो अपने आप को बहुत ब्यूटीफुल समझता है. उसे लगता है कि मुझसे ज्यादा खूबसूरत तो कोई है ही नहीं, और अर्थलिंग्स इनके सर देखो कैसे छोटे छोटे से होते हैं, इनमें अकल भी नहीं है, हम तो इनसे बहुत ज्यादा एडवांस्ड है. तो ही सेज कि हम लोग बेसिकली अर्थ को इन्वेड करेंगे, यानी उन पर कब्जा करेंगे, और ये हम उन पे एहसान कर रहे हैं ऐसा करके, बिकॉज वो लोग फिर मेरी लीडरशिप के अंडर आएंगे थिंक टैंक की, और फिर मैं उन्हें बहुत कुछ सिखा सकता हूँ. ठीक है, तो थिंक टैंक जो है उसे लगता है कि अर्थ एक बहुत ही रिडिकुलस प्लैनेट है. जैसे कि मैंने बताया, वो अर्थलिंग्स जो है जो अर्थ में रहते हैं वो भी किसी काम के नहीं है. दे आर लकी अगर उन्हें थिंक टैंक जैसा राजा मिल जाए. अब थिंक टैंक जो है उसने ना अपना क्रू मेंबर्स भेजे हुए हैं अर्थ को ढूंढने के लिए. उस क्रू मेंबर्स में है कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा एंड सर्जेंट ऊप्स. ठीक है, ये तीनों के तीनों जो मेंबर्स हैं ये अर्थ पे जा रखे हैं ये देखने के लिए कि अर्थ में चल क्या रहा है. और ये सारी की सारी क्रू मेंबर्स एक लाइब्रेरी में एंटर कर जाते हैं, वहां पे इनका शिप लैंड कर जाता है. नाउ दे आर एब्सोल्युटली कंफ्यूज्ड क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा ये बुक्स क्या चीज है, बिकॉज मार्स पे बुक्स होती नहीं है. सो दे आर लाइक हम किसी स्टोरेज पान में आ गए हैं, कि मतलब जहाँ पे चीजें स्टोर करी जाती हैं, बिकॉज उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था. ठीक है, तो उनकी थिंक टैंक से बातचीत हो रही थी एंड दे शो हिम कि मतलब ऐसा कुछ हमारा चल रहा है. नाउ थिंक टैंक, हमारे मास्टर जी आप हमें बताओ, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, ठीक है, आपको पता होगा कि हम कहाँ हैं. तो जब वो आसपास उसे दिखाते हैं थिंक टैंक को कि आसपास देखो ऐसे ऐसे हमारे सामने आइटम्स हैं, तो थिंक टैंक बोलता है बेवकूफो, तुम किसी स्टोरेज बान में नहीं, तुम एक रिफ्रेशमेंट स्टैंड पे हो, और ये जो आइटम्स तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ना ये सैंडविचेस हैं जिन्हें अर्थलिंग्स बड़े चाव से खाते हैं. अब ये सारे के सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हैं इन्हें खाते हैं. तो थिंक टैंक बोलते हैं हाँ मैंने बोला ना कि इसे खाते हैं. तो अपने क्रू को एकदम से डिमांड करता है कि तुम इसे जल्दी से खा के बताओ. तो बेचारा ऊप्स लास्ट में फंसता है. ठीक है, और ऊप्स को बोला जाता है कि जल्दी से तुम खा के इसे टेस्ट करके बताओ. ठीक है, तो ऊप्स को ये चीज बड़ी टेस्टलेस सी लगती है कि यार ये ऐसी कैसी अजीब सी चीजें खाता है ये अर्थ वाले. तो नूडल जो है ना ही इज एक्चुअली वेरी स्मार्ट, नूडल को बहुत अकल है. ठीक है, बट क्योंकि थिंक टैंक उनका लीडर है तो उसे बहुत प्यार से पोलाइट तरीके से ही उसे करेक्ट करना है. तो नूडल बोलती है कि सर मुझे ना कुछ कुछ याद सा आ रहा है, मैंने शायद कहीं डॉक्यूमेंट्री में देखा है कि जो डिवाइस हमें दिख रहा है ना ये एक कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन डिवाइस है। तो थिंक टैंक बोलते हैं हाँ हाँ, मैं भी तो इन्हें यही बोलने वाला था कि ये तो एक कम्युनिकेशन डिवाइस है। तो बोलता है मेरे सारे क्रू मेंबर्स इस पे ना कान लगाओ, देखो इसमें से तुम्हें कुछ आवाज आएगी। ठीक है, तो उसे जब सुनने की कोशिश करते हैं तो ऑब्वियसली इट्स अ बुक, इट इज मेंट टू बी रेड, उससे कुछ आवाज नहीं आती है। तो फिर नूडल उसे दोबारा प्यार से करेक्ट करता है और बोलता है कि सर इसे सुनते नहीं है, इसमें से ना आई थिंक पढ़ते हैं इसे। ठीक है, तो अब वो लोग जब उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो भाई उन्हें ऑब्वियसली तभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो नूडल जो है अलग दोबारा से उन्हें इंटरप्ट करता है थिंक टैंक को कि सर एक लास्ट चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि इन लोगों को हमने जो वाइटामिन दिए थे ना, अगर ये उन केमिकल्स को खा ले तो जो भी ये बुक में लिखा है ना ये आराम से पढ़ पाएंगे, क्योंकि मार्स की भाषा अलग है, अर्थ की भाषा अलग है, मार्स वालों को समझ नहीं आ रहा है बुक में क्या लिखा है। तो थिंक टैंक बोलते हैं हाँ हाँ मैं भी यही बोलने वाला था। तो नूडल बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल सर, आपसे ज्यादा कौन है हमारे पास जो आपसे ज्यादा होशियार हो सकता है। सो एज कमांडेड, ठीक है, तीनों की तीनों ऊप्स, आयोटा और ओमेगा जो है तीनों की तीनों वाइटामिन खा लेते हैं। एंड वो जो उनको बुक मिली थी, इट वाज अ बुक ऑफ राइम्स जिसका नाम था मदर गूस, और उसमें बहुत सारी राइम्स लिखी थी। अब उन राइम्स को ना ये सारे के सारे मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। उस राइम्स में ना कॉकर शेल, सिल्वर बेल्स ऐसी चीजें वर्ड्स लिखी हुई थी जिसे पढ़कर उन्हें लगता है कि अर्थ वाले जो हैं वो बहुत ज्यादा ना दे आर वेरी एडवांस्ड, ठीक है, और वो हम पे ना मतलब अब तो उन्हें ये सारी चीजें गानी भी आती है। और फाइनली एक उनके सामने पोम आती है हम्टी डम्टी, और हम्टी डम्टी का जो पूरा का पूरा लुक था, जैसा वो अंडे जैसा दिखता है वैसा ही थिंक टैंक का भी लुक था। उसमें लिखा हुआ है हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल। उसे पढ़ के उन सबको डर लग जाता है कि अरे अरे ये अर्थ वाले तो हम पे अटैक करने वाले हैं, हम क्या इन पे अटैक करेंगे। तो थिंक टैंक वहां से भाग जाता है और अपना सारा ये प्लान जो है कैंसिल कर देता है। तो अभी भी मतलब मार्स वाले और अर्थ वालों के बीच में कनेक्शन है, उनकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई है, दे नो व्हाट अ लाइब्रेरियन बुक इज, बट स्टिल आज भी वो मदर गूस से बहुत ज्यादा डरते हैं। सो दिस वाज द एंटायर ह्यूमरस स्टोरी। नाउ लेट्स डिस्कस द थीम ऑफ द लेसन। इस स्टोरी का जो थीम है वो भी बहुत आसान सा है। इट सेज द हाफ फेड नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। कि जब आपके पास आधी अधूरी नॉलेज होती है, आधा ज्ञान जो होता है वो आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, हानिकारक हो सकता है, जैसा कि थिंक टैंक के केस में हुआ। ठीक है, उसे हाफ नॉलेज थी, उसे पूरी नॉलेज नहीं थी, ना ही किसी और मार्शियन को पूरी नॉलेज थी, जिसकी वजह से उन्होंने उस बुक ऑफ राइम्स को मिस इंटरप्रेट कर लिया। ठीक है, और वो वहां से भाग गए। अगर उन्हें कंप्लीट नॉलेज होती तो हो सकता था कि उन्होंने जो अटैक करा था अर्थ पे वो उनका सक्सेसफुल हो जाता, बट बिकॉज उन्होंने थरली कुछ भी चीजें नहीं पढ़ी थी, इसकी वजह से वो सारे के सारे फेल हो गए। अब अगर कैरेक्टर स्केचेस की बात करी जाए बच्चा, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच थिंक टैंक का है, तो हम उसे ही आज डिस्कस करेंगे सिर्फ। तो थिंक टैंक जो है बेसिकली वो रूलर है मार्स का, और वो सब कुछ कंट्रोल करता है वहां पे। ठीक है, मार्स स्पेस कंट्रोल में उसका पूरा राज चलता है। उसे लगता है कि इस पूरी यूनिवर्स में ज्यादा वाइज कोई है ही नहीं। वो बहुत बड़ा सा है और उसका जो हेड है वो एग शेप का है। ठीक है, उसके क्रू में जो है ओमेगा उसका कैप्टन है, फिर लेफ्टिनेंट आयोटा है, सर्जेंट ऊप्स है, और उसके असिस्टेंट्स का नाम है अप्रेंटिस, जिन सबको वो बहुत ज्यादा ना ऐसे देखता है कि इनके पास तो मेरे से ज्यादा नॉलेज हो ही नहीं सकती। उसे बुक्स को देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये सैंडविचेस है जिन्हें खाना चाहिए। ठीक है, एंड इट वाज एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, बट उसके अंदर बहुत ज्यादा एरोगेंस था, वो अपने आप को बहुत ज्यादा बनता था। ठीक है, उसको लगता था कि उसे सब कुछ आता है, जिसकी वजह से एंड में वो पूरा का पूरा फेल भी हो जाता है। बट आप फेल ना हो, ना ही अपने प्री बोर्ड या ना ही अपने फाइनल्स में, इसलिए हम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज लेकर आए हैं गाइस। ठीक है, हम सब आपके फ्री प्रैक्टिस पेपर्स लेकर आए हैं, जिनको आप मुफ्त में प्रैक्टिस करके अपने बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड 3-3 प्रैक्टिस पेपर्स अलॉन्ग विद आंसर कीज मिल रहे हैं, और हिंदी के तो 6 मिल रहे हैं, दैट टू एज पर लेटेस्ट सीबीएसई मार्किंग स्कीम एंड सिलेबस। सो प्लीज गो एंड अवेल दिस ऑफर राइट नाउ। उसके अलावा बेटा हैंड रिटन नोट्स, जो भी आप हमारे वीडियोस देख रहे हो, जैसे ये वीडियो है, तो इसके भी आपको हैंड रिटन नोट्स जो हैं डेली बेसिस पे प्रोवाइड हो रहे हैं। उसके अलावा आपके लिए प्रॉपर कलेक्शन बना दिया गया है, जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको चाहिए होती है उनसे रिलेटेड नोट्स की। आपको कुछ नहीं करना है बेटा, जस्ट गो टू द वीडियो दैट यू आर करेंटली वॉचिंग। उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक है ना, वो तो देखो हैंड रिटन नोट्स का है, जिसे क्लिक करते कुछ ऐसा आपके सामने खुलेगा, जहां पे देखो आपको डेली बेसिस पे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स सब कुछ मिल रहा है। और ऐसे ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब सब्जेक्ट्स के अलग अलग डिविजन है, जहां पे उनसे रिलेटेड पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट और उनके नोट्स लिखे हुए हैं। बस इतना ध्यान रखना कि जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ना हैंड रिटन नोट्स पे, तो अगर आपने वेदांतु पे साइन इन नहीं करा है तो वो आपको साइन इन करने के लिए बोलेगा, जहां पे आपको बस अपनी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देनी है। और अगर आपको प्रैक्टिस पेपर्स चाहिए तो
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए सेकंड लिंक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करती है ऐसी पीडीएफ खुलेगी, उसके सेकंड पेज पे आपको सारे प्रैक्टिस पेपर्स और उसके साथ में डाउनलोड लिंक्स मिल जाएंगे आंसर कीज के। तो इसमें भी आप आराम से क्लिक करके उन सबको डाउनलोड कर सकते हो, सेव कर सकते हो। बस ध्यान इतना सा रखना है कि जैसे इन पर आप क्लिक करोगे ना तो वो आपको वेदांतु पे साइन इन करने को बोलेगा, अगर अभी तक आपने साइन इन नहीं करा है। एक बार साइन इन कर लिया तो उसके बाद दोबारा कोई इशू नहीं आना है। ऑलराइट, सो प्लीज अवेल दिस ऑफर्स राइट नाउ एंड दैट्स इट गाइस। दिस इज अ टेलीग्राम चैनल. Join our community over here as well for PDF, BTS and notes of such amazing sessions. Also, this is my Instagram handle. Feel free to ping me over here as well. Lastly, if you enjoyed this video, hit the like button, share it with your friends and do not forget to subscribe to our channel as well. Bye bye guys. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते.